और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? कैसी हो बहन? कितना काम किया भाई? कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरी बहन, तुम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कितना काम कर रहे हो, अपने आप को कितना खतरनाक बना रहे हो, अपने दिमाग को कितना स्ट्रांग बना रहे हो, अपने शरीर को, और अपने विचार कितने ज़्यादा अपने दिमाग में भर रहे हो जो अलग अलग तरह के हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, वो भी बेटर है। जिसको काम करने में परेशानी हो रही है, डिसिप्लिन में परेशानी है, रोज काम करने में परेशानी है, प्लान नहीं किया जाता, टाइम मैनेज नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा, आपने गोल्स बहुत बड़े बड़े रख रखे हैं बट उनको अचीव कैसे करें, भैया अटैक में उठाओ, वो उसके लिए ही बना है। नीचे अटैकर्स को देखो किस लेवल पे फोड़ रहे हैं, तुम भी एक बन सकते हो, जुड़ो हमारे साथ। gangstaphilosophy.com पे जाओ, नीचे तुम्हें मिल जाएगा लिंक, क्लिक करो, अटैक मोड उठाओ और जुड़ो हमारे साथ। टेम्पलेट्स पे टेम्पलेट्स भरी हुई हैं, कैसे काम करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे मैनेज करना है, कंसिस्टेंसी कैसे होती है, कल क्या करें, परसों क्या करें, वो सब कुछ इंश्योर कर देगा। वो सिस्टम बनाओ, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो और उसको बीट करो। और उसी में करते करते तो फाड़ के हाथ में रख दोगे। Bet you don't know this. आज मेरे घर आया है मेरी जिंदगी का पहला लग्जरी बैग। वो कुछ ऐसा दिखता है, इसे खोलने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ये काफी प्यारा, नरम और गुलाबी है। 60,000 में मेरी गुलाबी प्यारी बैग मुझे काफी अच्छा लगा। बस्तक पर तो मेरा नाम भी लिखा हुआ है। 0 से 10 के पैमाने पे मैं अपनी गुलाबी बैग को पूरे नंबर देना चाहूंगी। और that it is What did she say at the end? Okay, anyway. So, ये नंबर जो लिखा है 22 लाख, ये आई थिंक इनकरेक्ट है। रियल नंबर है 30 लाख के समथिंग ऊपर, नॉर्थ ऑफ 30 लाख। सो दिस इज द थिंग। लड़की ने आई थिंक इंस्टाग्राम पे अपने कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके बेसिस पे आई थिंक इतने लोगों ने लाइक किया कि आई एम अज्यूमिंग अभी 30 का 40 होएगा, 50 होएगा, बढ़ता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 1 करोड़ पे भी पहुंच जाएगी लड़की, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मुझे इस देश की जो सिम्प पॉपुलेशन है ना, ये तो होना ही होना है। तो किसी भी एंगल से भाई ये सरप्राइजिंग तो नहीं है, लेट्स बी रियल। बल्कि ये तो इसने 400-500 रुपए रख रखा है शायद, तो द रेट जो है वो 399 है, 400 रुपए रख रखा है। अगर ये अभी 1000 भी कर देना, इसको भी पता नहीं है, इसका नंबर नहीं घटेगा। 400 इसने कम रख रखा है, अभी 1000 कर दे, 1500 भी कर दे, कुछ नहीं घटेगा। बैठे हैं लोग, बैठे हैं, आराम से देंगे। नाउ हियर्स द अदर थिंग, व्हाट आर यू रियली गेटिंग फ्रॉम दिस? क्योंकि किसी इंसान ने आई थिंक लीक भी कर रखे हैं इसके, सिंपल होम पेज पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको दिखता है, उसमें आपको दिख रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे है तो ये कोई ओनली फैंस कंटेंट नहीं है। व्हाट शी इज एक्चुअली पोस्टिंग इज एग्जैक्टली व्हाट शी इज पोस्टिंग इन हर पब्लिक प्रोफाइल। कुछ भी उसमें जो बेसिकली स्टोरीज भी लोग पोस्ट करते हैं ना, दैट्स हर एक्सक्लूसिव कंटेंट। अब मुझे क्या बताओ, जब आप ये देख रहे होते हो, मैं आप एक पेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, आपको क्या महसूस होता है, क्या आपको मिल रहा है एक्चुअल में? मे भी हो सकता है आपके लिए हो दिमाग में, मैं समझ सकता हूँ कि इंसान क्या है कि नहीं यार, पिज्जा ही आता है 500 रुपए में, आई डोंट नो, बिरयानी आती होगी, जो भी आता होगा यार। तो भाई शाम को अगर हम एक ऑर्डर कर रहे हो उतना ही है, तो महीने भर का मुझे उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट दिख रहा है, इसमें बुराई क्या है? डील कोई बुराई थोड़ी है भाई, इतना तो मैं खर्च कर ही देता हूँ बर्गर शर्गर और कोल्ड ड्रिंक में। आई अंडरस्टैंड। आई थिंक इसके डीपर इंप्लीकेशंस हैं। भावना क्या है? भावना है कि मुझे कुछ देखना है। किस में देखना है? एक इंसान जो ना मेरा अपना है, जिससे मेरी कभी बात नहीं हुई, जिससे ना मैं कभी पा पाऊंगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस भावना की, जो आई थिंक जो ओनली फैंस पे भी जो सब्सक्राइब करते हैं उनमें भी सेम होती है कि यार ये इंसान मुझे थोड़ी मिलेगा। सो हम अपने आप को नीचे भी रखते हैं और सब्सक्राइब करके फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई हाँ अब इसमें कुछ झलक मिल जाए। अब मुझे बताओ ये कैसे तुमको, तुम्हारी जो कॉन्फिडेंट आइडियल सेल्फ है, जिसको तुम कहोगे सबसे सेल्फ रिस्पेक्टिंग सेल्फ है, सबसे पीक सेल्फ है, सबसे मैस्कुलिन सेल्फ है, उससे तुम्हें दूर नहीं ले जाएगा। क्योंकि ये एडमिशन अपने अंदर कि मैं कुछ देखना चाहता हूं, एक इंसान जो मेरा अपना नहीं है, जो मुझे कभी नहीं मिलेगा, जो मुझे कमजोर बनाता है, जो मेरी कमजोरी को टारगेट कर रहा है, लस्ट, कमजोर टेंडेंसीज को टारगेट कर रहा है, लस्ट, क्योंकि मुझे कभी नहीं मिलेगी इसलिए मुझे इसको देखना है क्लोजली। ये अपने आप को कम कहने वाली बात भी तो है। एक बहुत छोटी छोटी हरकतें बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती हैं आप कैसे सोचते हो जीवन के बारे में। इसको बहुत ब्रॉडली देखा जाए तो वो है कि तुम्हारा अगर पथ देखा जाए तुम किस में हो, वो स्लाइटली तुम्हें दिखेगा एक हाईली डिसिप्लिन्ड, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग व्यक्ति का नहीं है। यानी कि अगर बुद्धा का मार्ग जो होगा, अर्जुन का मार्ग जो होगा, एक आइडियल तुम्हें सभ्य सशक्त व्यक्ति जो बनाएगा, वो मार्ग जो होगा, वो वाला मार्ग नहीं है। क्योंकि उस व्यक्ति को पता है इस चीज का कोई कंट्रोल नहीं है, इस चीज का कोई नंबर नहीं है, इस चीज का कोई पर्याप्त क्वांटिटी नहीं है। यानी कि अगर मैं बैठा हूं और मैंने डिसाइड किया अपनी जिंदगी की सबसे पीक फेज में होऊंगा मैं, यानी मैं सबको जो सपने थे मेरे उनको साकार करने में अपनी पूरी जान डाल दूंगा, मैं अपने शरीर को जितना तंदुरुस्त
सशक्त बना सकता हूं, उस पर फोकस करूंगा। मैं अच्छी से अच्छी नींद लूंगा, सबसे गहरी से गहरी नींद लूंगा, खूबसूरत से खूबसूरत नींद लूंगा। स्लीप रेगुलरिटी जिसको नहीं पता, तुम लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ 8 घंटे की नींद सब कुछ होता है, ये भी बहुत बड़ा एक वहम है। 8 घंटे की नींद तो ऑफकोर्स जरूरी है ही है, बट जो बहुत बड़ा मार्कर उन्होंने पाया वो है एक टाइम पे सोना। यानी कि बहुत फायदा उसमें है जो इंसान रोज 10 बजे सोता है, रोज 11 बजे सोता है, लेकिन अगर 11 बजे तुम सो रहे हो तो रोज सो रहे हो उसी टाइम पे, इसको स्लीप रेगुलरिटी कहते हैं। वो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वो व्यक्ति को पता है कि मैंने अगर ये दरवाजा खोल दिया तो ये दरवाजा 1 कदम का दरवाजा नहीं है। ये कहने का मतलब है ये दरवाजा 10 कदम का दरवाजा नहीं है। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है जो मैं पहले से कह सकता हूं डिसाइड करके कि इतनी ही मैं कंज्यूम करूंगा और फिर मैं दरवाजे से निकल जाऊंगा। यानी कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहा है और अपनी कैलोरीज काउंट करता है तो हो सकता है आप अपने आप को दे दो कि हाँ ठीक है मैं एक ये खा सकता हूं थोड़ी सी चीज आज। वो क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क है, जहां पे आपने कहा मैं इतनी चीज जो कि हल्का सा डैमेज करेगी लेकिन मैं कर लूंगा और फिर मैं कल इसको कर सकता हूं रिपेयर। अब मुझे बताओ, जब आप ये लस्ट का दरवाजा खोलते हो तो कौन सी क्वांटिटी है जिसको आप असेस कर सकते हो क्वांटिफाइबल मैनर में कि ये डैमेज है, और मुझे बताओ कैसे इसको आप रिपेयर कर रहे हो कल। अब इसमें और स्पेसिफिसिटी में आते हैं। लस्ट के दरवाजे से मेरा मतलब यही है, सब्सक्रिप्शंस लेना, ऐसे क्रिएटर्स के फैन बनना, इनको एक्सेप्ट करना अपने दिमाग में। लस्ट का दरवाजा मतलब है अलाउ करना ऐसे क्रिएटर्स, थॉट्स, प्रोसेसेस, फैंटेसीज, ह्यूमिलिएशन, मैं कम हूं, मुझे नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा हॉट कौन हो सकता है, इस तरह के ख्याल को अपने दिमाग में अलाउ करना। अगर आप इसको इंश्योर कर पाते कि 3% अलाउ करूंगा और फिर नेक्स्ट दिन सब्सिक्वेंटली इसको मैं खत्म कर दूंगा, नस्ते नाबूद कर दूंगा, तो मैं इस वक्त कुछ नहीं बोलता किसी से भी, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क है। आपने लिया, जो आपको रिवॉर्ड चाहिए था आपको वो रिवॉर्ड मिला, परसों आप 100% उसको कंट्रोल कर पाए, 100% आपने नस्ते नाबूद कर दिया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे पता है लस्ट ऐसे वर्क ही नहीं करता। जो इंसान सुबह हो सकता है कोई चीज का सेवन करने लग जाए, हो सकता है वो 3 घंटे इस चीज में घुसेड़ दे, पूरा दिन उसका खराब हो जाए, रात को भी वही कर रहा है, अगले दिन वो सुबह उठा, चीज रीसेट हो गई है, आप वापस फिर वही चीज कर रहे हो, और ये चीज फिर एक स्लिपरी स्लोप बन जाती है, ये एक लाइफस्टाइल बन जाता है, ये आदत बन जाती है। और ये हो गया जो सिर्फ बिहेवियर की बात है। अब मैं बात कर रहा हूं माइंड की। जो इंसान जिस तरह के जीवन में घुसा हुआ है, जिसका अगर दिमाग यही है कि इसकी स्टोरी क्या चल रही है, इसका क्या कंटेंट आया, और आपको दिख रहा है वो नॉर्मल स्टोरीज वाला कंटेंट है, लेकिन आप कुत्ते की तरह देख रहे हो, आपकी नजर में हंगर है, कैसे लस्ट आप पे टेक ओवर नहीं किया हुआ है। दूसरा एलिमेंट, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो जब पोस्ट करेगी तब अवेलेबल है। मैं आज रसमलाई खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा, ये तो मेरे कंट्रोल में हुआ ना, मैं कब खाऊंगा, कितना खाऊंगा, मैं डिसाइड कर सकता हूं। इस पर्टिकुलर स्थान में तो ये कंट्रोल कर रही है कितना कंटेंट डालेगी, कितने बजट डालेगी, कोई तुम्हें पता नहीं है। तुम तो रिसीवर हो, रेसिपिएंट हो ना, तुम तो रिसीव कर रहे हो तुम। तो मैं पूरे दिन जब इसका मन हुआ, जब भी इसको कंटेंट डालना, ये डाल रही है। मेरी मानसिक स्थिति जो भी चल रही थी उसके परखच्चे उड़ रहे हैं। मैं बस पूरे दिन लस्टफुल थॉट्स, लस्टफुल सिग्नल्स रिसीव करता हूं। हो सकता है कई बार इसका कंटेंट सिर्फ गेटवे कंटेंट हो, यानी कि इसके कंटेंट में उस लेवल का कुछ सेक्सुअल था ही नहीं जो कि मुझे कंप्लीशन में लेके आए। तो इसका कंटेंट क्योंकि पोस्ट हुआ, मैंने देखा, मेरा दिमाग टर्न ऑन हो गया। अब मैं जा रहा हूं दूसरी साइट्स पे, अब मैं एक जर्नी पे चला गया जहां पे मैं बैठ के प्रॉन देख रहा हूं, बैठ के और गहरी चीजें कर रहा हूं। मुझे नहीं पता भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, एक तो सच बात ये बताऊं तो मेरे कहने का मतलब ये कि हो सकता है ये सिंपल गेटवे है आपके लिए। दरवाजा जो लस्ट का है ना, ये मानसिक साइकोलॉजिकल रूप से भी आपको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और शारीरिक रूप से तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका इसलिए नहीं क्योंकि ये आपसे कुछ ले जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि ये आपका दिन कैसा होगा आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कोई भी डिसिप्लिन इंसान जो जबरदस्त रूप से अपने शरीर का ख्याल रख रहा है, वो बहुत हद तक इस चीज से इसको एकदम कॉन्ट्रडिक्शन में देखेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये डिसिप्लिन के विपरीत है, प्रैक्टिस में विपरीत है। आपको फील होगा क्योंकि ये चीज इतना वक्त ले जाती है। उस वक्त में आपको दिखेगा मुझे खाना चाहिए था, मुझे अपनी डाइट मेंटेन करनी है, मुझे अच्छा सोना है, मुझे उसके बाद काम भी करना है, मुझे प्रोडक्टिव होना है। आपके दिमाग में न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं क्योंकि आप एक्टिव इंसान हो, जबरदस्त जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने दिमाग को खतरनाक बनाना चाहते हो। वहीं पर अगर मैं 2 घंटा बैठ के मैं देख रहा हूं और उसके बाद ये गेटवे की वजह से मैं कहीं और चला गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, उस वक्त मैंने किया क्या? एट द एंड ऑफ द डे आई क्लाइमैक्स, उसको मैं क्लीन कर रहा हूं। वो काइंड ऑफ थॉट मेरे दिमाग में रहेगा 2 घंटे में। अब समझना, 2 घंटे से 1 घंटा भी अगर मैं बैठ के सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा हूं चीजें,
मैं एक्सप्लोर क्या कर रहा हूं, वो चीजें मेरे बारे में क्या कहती हैं। लेट्स से मैं जो एक्सप्लोर कर रहा हूं वो चीजें हैं जहां पे मैं अपने आप को कम महसूस कराता हूं। ये तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, ये तो मुझे नहीं मिल सकता, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। ह्यूमिलिएशन को अपनी फैंटेसी बना ली, ह्यूमिलिएट होने को अपना बना के बैठे हैं किंग। क्यों है? गधे की तरह लेट के कुंडी लगा के 1 घंटे में अपनी साइकोलॉजी के परखच्चे उड़ा दिए। जो तुम एनिमे के हीरो हो, जो तुम एक्चुअल में रियल लाइफ हीरो हो, तुम उसको कहां से कहां नैरेटिवली ले गए हो। तुम क्या बखान कर रहे हो, क्या अपनी कहानी लिख रहे हो। अगर 1 घंटा एक अपने आप को ख्याल बताओगे, तुम्हें लगता नहीं है वो जन्म लेगा एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें लगता नहीं है धीरे 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 तुम्हारी सेल्फ एस्टीम हिट लेने लग जाएगी? इसलिए बात पैसे की भी नहीं है। बात ये नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि भाई 500 रुपए में तो कुछ भी आ जाता है। बात तुम 500 रुपए में जो एक्चुअल में बाय कर रहे हो ना, वो है साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्ट्रक्शन। जेन्युइन बात कह रहा हूं। एंड हो जाता है कोई इंसान इसमें हो जो बहुत प्रॉपर्ली जिम करता हो, बहुत हेल्थी हो, वो कहे कि ठीक है मेरी बात नहीं हो रही क्योंकि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन भी है मेरे भाई। तुम नहीं कर सकते ये वेट। मुझे बता दो कौन इंसान है जो गेटवे की तरह इन चीजों में कंज्यूम करके बाहर निकल पाए तंदुरुस्त रूप में। सबकी सब रो रहे हैं, सबकी सब रो रहे हैं। साइकोलॉजिकल लिटरेचर में भयंकर लेवल पे रिसर्च हो रही है। लोगों को साइकोलॉजिकली इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, पता नहीं 50 तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इंटीमेसी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की रिलेशनशिप तबाह हो रही है। अब अच्छी खासी लिटरेचर है इस पे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों। क्यों? क्योंकि भाई तुम यही कर लो ना। इन अ कंसाइज मैनर जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये आत्मा का कत्ल है। आपकी जो बीइंग है, प्योर बीइंग है, अगर ये चीजें हैं कोई कंसेप्चुअली जिनको आप विश्वास रखते हो कि भाई एक आइडियल जिंदगी होती है आपकी, जहां पे आपकी बीइंग सबसे डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रांग है, आप उसका कत्ल कर रहे हो। ये उसका कत्ल है। और मैं बता रहा हूं, काश, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, काश, मैं भगवान से प्रे करता हूं कि भगवान हैं किसी भी प्रकार के, कि काश तुमको एक दिन उस तरह के माइंडसेट का दे पाते, एक दिन उस जीवन का तुमको चखा पाते कि क्या मजा है उस जीवन में, जहां पे तुम वो स्ट्रांग, डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबल जीवन जी रहे हो, जहां पे तुम्हें महसूस हो रहा है, तुम्हारी बॉडी तुम्हें कह रही है वाह, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कह रहा है वाह। ये एफर्ट नहीं है, अब ये जीवन है। तुम बस जी रहे हो उसमें, जहां तुम बढ़िया नींद लेते हो, 10-11 बजे सोते हो, तुम बढ़िया सुबह उठते हो, 7 बजे उठते हो, चाहे कितनी बड़ी लंबी नींद हो, एकदम तंदुरुस्त, आंखें खुली होती हैं, जान होती है पूरी जांघों में से लेके कंधों में। तुम आराम से फिर सोचते हो मुझे कितना घंटे काम करना है, क्या चीजें सॉल्व करनी है, कितना वर्कआउट करना है, मुझे घर वालों के साथ कितना बैठना है। हेल्थी थिंग्स वन आफ्टर द अदर। मेरी डाइट क्या होगी, तुम अपनी डाइट मेंटेन करते हो, बढ़िया अच्छा खाना खाते हो, 2 कौड़े खाने से दूर रहते हो, सब चीजें देखो तुम्हें कैसे रिवॉर्ड करेंगे। और फिर अपनी मानसिक स्थिति, तुम्हारी मानसिक स्थिति एक स्टार का रूप लेगी फिर। बट चखा नहीं है तो तुम्हें पता नहीं है। सेक्सुअल थॉट से फंसा फंसा के 2 घंटे तुमने अपने आप को प्लेजर ले लिया, उसके बाद 5 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का ह्यूमिलिएशन है, बुरा लग रहा है, तो उसको भी एस्केप करने के लिए रील्स देख लें, बैठ लें, बकवास कर लें और कमेंट्स में गाली बक लें, और दिन निकलते चले जाते, निकलते जाते हैं। एक वो जीवन है। हेल्थ की धज्जियां उड़ी हुई हैं, तुम्हें पता है, पता है तुम्हें हेल्थी नहीं हो, शरीर को देखते तुम्हें खुशी महसूस नहीं होती, तुम अपने गोल्स को टच भी नहीं कर रहे हो मेरे भाई। मोटिवेशन आएगी कहां से? मोटिवेशन तभी तो आती है जब जिंदगी में जीने के लिए एक्साइटमेंट होती है। भाई इंटरकनेक्टेड है, मोटिवेशन भी इंटरकनेक्टेड है विथ हाउ यू लिव लाइफ। जितना तुम होलिस्टिकली खूबसूरत वे में रिस्पॉन्सिबली लाइफ को जियोगे, उतना तुम देखोगे मोटिवेशन भी इंपैक्ट हो रही है। तो मोटिवेशन भी बढ़ रही है जिंदगी को जीने के लिए। एंड हु न्यू कि अपनी शरीर का ख्याल रखने से तुम्हारी मोटिवेशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, तुम्हारा दिमाग एक्चुअली में बेटर फंक्शन कर रहा है। किसने सोचा था? सब चीजें कनेक्टेड हैं, सब कुछ कनेक्टेड है। और एक दूसरा पाथ ये है, एक ये पथ है भैया, या तो इस पथ पे चल लो। मैं ये वीडियो सिर्फ कंसर्न से बना रहा हूं, काश मैं कोशिश कर रहा हूं कोई हो सकता सुनने वाला एक डिसीजन ले पाए। बात ये लड़की की नहीं है, 50 ओनली फैंस मॉडल्स हैं, 50 हो गया, 5,000 हैं, 5 लाख हैं, तो इसमें इसकी कोई शॉर्टेज नहीं है। अनहेल्थी रहोगे, निपट जाओगे 30-40 साल पहले ही, उसमें कोई खुशी की बात नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है, बहुत ही दुखमयी बात है ये। दूसरा, अपने सपने पूरे नहीं करोगे, उसमें कोई खुशी की बात नहीं है, उसमें कोई ये भी चीज नहीं कि इसको अब दिस इज लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज योर चॉइस। अपने आप से नहीं हुआ है, जिंदगी ने नहीं किया, ये तुमने किया है। एंड यही मैं कह रहा हूं, ये बहुत दुखमयी बात हो जाती है उसके बाद। और मैं कह रहा हूं भाई, कुछ चरण में अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है उस चीज को मोड़ लेने की, उस चीज को अपने हाथ में ले लेने की, उसको ग्रो करने की, स्ट्रांग बनने की, तो भाई मे बी वो ले लो। अपने अंदर झांको और पूछो भाई मेरा पथ क्या है? क्या मैं बुद्धा के पथ पे हूं? क्या मैं अर्जुन के पथ पे हूं? और ये दोनों पथ अपनाओ, बुद्धा का पथ, इनर पीस का, अर्जुन का पथ, एक प्रॉपर वॉरियर का, वॉरियर फिलोसोफर का। ये पथ है तुम्हारा, जहां पे दिमाग को भी और अपने शरीर को भी, द मोस्ट एक्सट्रीम्स को भी टच करते हुए, फ्रॉम टाइम टू टाइम तुम्हें टच भी करना है एक्सट्रीम्स को, ताकि तुम देख पाओ मैं कितना दूर जा सकता हूं। अपने आप को भी टेस्ट करना है तुमको। ये थोड़ी सिर्फ कन्वीनियंस पे खेलेंगे पूरे दिन
कभी कभी तुम्हें अपने आप को चौंकाना पड़ेगा, अपने आप को कंफ्यूज करना पड़ेगा, अपने आप को शॉक करना पड़ेगा, और तुम देखोगे अबे मुझे पता ही नहीं था मेरी लिमिट्स जो मैं बता रहा था वो झूठी थी। कितनी आराम से जो मैंने लिमिट्स खुद सेट करी थी मैं उनको तोड़ सकता हूं। लिमिटेशंस भी सेल्फ क्रिएटेड हैं, हो सकता है समाज ने बता दी हैं, इंटरनेट से पढ़ ली कि इतना ही कर सकता है कि इंसान। तुम देखोगे तुम एक हफ्ते में तोड़ दिए उठा के उसको। बट ये क्या है, ये भी एक पथ है। अब उस पथ पे या तो अपने आपको सेट करो या बैठे रहो। बैठे रहोगे तो भाई यही जिंदगी है। द अपॉर्चुनिटी टू लिव द ग्रेटेस्ट लाइफ का कत्ल हो रहा है। वो है लूजर वाली लाइफ भाई, वो मत जियो मेरी बहन, वो मत चूज करना, वो मत चूज करना। उससे लड़ो और तुम पलट सकते हो, तुम पलट सकते हो भाई सब कुछ। बस तुम्हें डिसीजन लेना है और तुम्हें स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझ सकता हूं। और धीरे धीरे स्ट्रक्चर के प्रति बढ़ेंगे। अटैक बोर्ड से शुरू करो, नीचे देखो कमेंट सेक्शन में लोग स्ट्रक्चर से काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे स्ट्रक्चर को और डिफाइन करते जाएंगे। कोई चीज स्टेगनेंट नहीं है, कोई चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज इवॉल्विंग है, हर चीज बदलती रहेगी, हर चीज बेटर होती रहेगी। लेकिन कोई ना कोई स्ट्रक्चर उठाओ अपनी जिंदगी में, कोई एक चीज, एक स्ट्रक्चर लो। फिर तुम देखोगे जितना चीज को तुम करोगे तुम खुद ही उतनी नॉलेज एकत्रित करते चले जाओगे, और वो स्ट्रक्चर तुम खुद ही अपने दिमाग से इंप्रूव करते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि उनको जितना तुम करोगे उतना ज्यादा सीखोगे उनके बारे में, उतना ज्यादा ये भी सीखोगे मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, मुझे कैसे इसको चेंज करना है, एडजस्ट करना है। जो कोई करता ही नहीं वही फिर मांगता रहता है भाई इस चीज को हमें पूरा पूरा करके आप हमें दे दो। अरे नहीं भाई, कितनी चीजें तुम्हारी यूनिकली जैसे तुम करते हो वैसी होंगी जो दूसरे पे अप्लाई नहीं करेंगी, रेप्लिकेबल नहीं होंगी, जनरलाइजेबल नहीं होंगी। उत्तर क्या है? कर्म। काम करो, करना शुरू करो, बहुत ज्यादा करो। कुछ दिन एक्सट्रीम्स पे जाओ, तोड़ के अंदर रख दो कुछ दिन, और कुछ दिन थोड़ा सा कम करो। बॉडी की सुनो, माइंड बॉडी कनेक्शन मेंटेन करो, शुरू करो।